फारसी एक्चुअली मेरा एक शेर था जो कि बहुत सालों से लिखा हुआ था। पैकर उसको जमालो खुद नुमाई एक तरफ जाने में दीगर दुनों ने आपकी शक्ल बदलमा। हमें ये नहीं पता था कि इसका एक दिन गाना बनेगा, क्योंकि मुझे इस पर आज गज़ल कंप्लीट करनी थी। तो जब मैं चार बालिश एल्बम बना रहा था उस वक्त मेरे जहन में आया कि यार अब ये इस लाइन को गाने के तौर पे ही यूज़ कर लिया जाए, और जो कॉन्सेप्ट लिखना था तो उस पर हमने उसको लिखा और बनाया। और क्या फारसी नहीं, मैं फारसी तो नहीं जानता, लेकिन हमने इसको बड़ी ट्रिकी होके वो सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जो उर्दू ज़बान में होते हैं। ऐसा कोई भी लफ्ज़ मुझे नहीं याद पड़ रहा कि इस गाने में हमने यूज़ किया जो उर्दू में यूज़ नहीं होता। सारे अल्फाज यूज़ होते हैं। जानिब दीगर, जानिब भी यूज़ होता है, दीगर भी, दुरून अक्ल अगर हम कह सकते हैं, लेकिन अच्छी उर्दू जो लोग पढ़ते हैं ना पता है कि दुरून अक्ल का क्या मतलब है। अक्ल के अंदर शक्ल बदनुमा, ये सारे अल्फाज वैसे ही। कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी के चंद बेहतरीन एक्सपीरियंसेस में से एक है। मैं जो पूरी टीम है रोहेल हमारा वैसे दोस्त है, और वो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, बड़ी सही पॉलिसी के साथ काम करना जानता है, और उसको प्रोटोकॉल सारे पता है। और जिस तरह से एज प्रोड्यूसर मैं उसका बड़ा फ़ैन हूँ कि उसने जो पूरा ये प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया है जिस तरह से, वो आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। मेरी सारी प्रोडक्शन मेरी होती है, और मैं जब चाहता हूँ वो कर रहा होता हूँ, और मैं कभी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहा होता कि आज के लिए ट्रेंड चल रहा है ऐसा गाना बना दो, आज के ऐसा ट्रेंड चल रहा था ऐसा गाना बना दो, कंगन स्टाइल चल रहा था वो बना देता हूँ। ऐसा कोई सीन नहीं है मेरा। मैं अपनी मर्जी से गाने बनाता हूँ, और मेरे गाने कोई ना कोई टॉपिक होता है, उसमें कोई इशू होता है, कोई बात होती है, ज़रा सी थोड़ी सी सीरियसनेस होती है। अगर मैं मजाक भी करूँ ना तो उस मजाक में भी एक सीरियसनेस है। जैसे कुछ अर्से पहले मैंने एक गाना बनाया कीमियाले बूढ़े, वो शुरू होता तो लोग कहते हैं यार ये क्या गाना है, दोस्त मेरे सारे वेले निकम्मे, ना खांदे आप ना मैंने को आंदे ने परौंठे ना कीमियाले बूढ़े। अब ये अजीब गाना था, लेकिन जब ये गाना खत्म होता है तो लोगों को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये दुनिया में भूख का जो प्रॉब्लम है उस पर बनाया गया है कि डेली 25,000 लोग मर जाते हैं भूख से, डेली मरते हैं। तो इस बात को मैंने अपने अंदाज से बताया लोगों को। तो मेरे लिए, मैं कहीं पर भी दुनिया में रहूँगा ना, मैं साइबेरिया में भी अगर रहूँगा तो मैं अपने मज़े से अपने हिसाब से गाने बना रहा हूँगा, और मुझे उतने ही मौके होंगे उस वक्त, क्योंकि गाना अपलोड होता है और डाउनलोड हो जाता है, और वो हर जगह से, दुनिया से कहीं से भी हो जाता है। अब कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे उसके लिए किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कैसे बदला जा सकता है। जब तक आर्टिस्ट अपनी वैल्यू खुद बदलने की कोशिश नहीं करेगा, कितने ही मशवरे हो जाएं, कितना ही कुछ हो जाए, हम लोगों का जो ट्रेंड है ना, हम लोगों का जो मिजाज है, जब तक हमारा मिजाज नहीं बदलता, हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा ही नहीं होगा। जब तक कुछ भी नहीं होगा, मैं कितने मशवरे दे दूँ, कितने ही लोग कोई बातें कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू पहचानना, अपने आप को खुद वैल्यूएट करना, अपने डूज एंड डोंट्स बनाना, बगैर डूज एंड डोंट्स के लाइफ गुजारना, ये सब हमारे हाथ में है। खुद करना चाहेंगे करेंगे, नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे। मेरा एक आइडिया था, मैं चाहता था कि ये आइडिया हम, चूँकि मैं एज प्रोड्यूसर बहुत काम करता हूँ और मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करता हूँ, सिर्फ एज सिंगर मेरा नहीं है प्रोफाइल। तो ये जब गाना मैंने सोचा था तो उस वक्त यही मेरे जहन में था कि हम 5-6 लोग होंगे जिनकी तरफ से स्टेटमेंट आना बहुत ज़रूरी होता है, और उनकी स्टेटमेंट्स को बिल्कुल उनके स्टाइल में कंपोज करना है कि वो लाइन जब आए तो वो बिल्कुल लगे कि वो उसी की ही लाइन थी, वो ही सिंगर। और उसमें लाइन्स को डिवाइड भी मुझे इस तरह से करना था। तो मैंने ये किया कि सबसे कम लाइनें अपनी रखी, और बाकी सारे आर्टिस्ट में उस्माइली अजमत, अली हैदर, अहमद जहांजेब, मैं और फाखिर, सारे हम एक बड़ी मज़ेदार हमारी समझे कि पूरी पॉप की प्रॉपर टीम थी उस गाने में, और सबने बड़े प्यार से वो किया, बहुत मुझे मान दिया। किसी ने भी मुझे कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया कि यार यूँ है, यार यूँ से भाई आप। अच्छा हाँ, डर ज़रूर रहे थे कि मैं पता नहीं कैसा गाना बना दूँगा, मुश्किल ना हो, कहीं फंस ना जाए। तो ऐसा नहीं था, इजी गाना था। ये हमारे पाकिस्तानी पॉप में ये इतनी बड़ी एक बात है
कि कोई सिंगर एक भी दूसरे से नहीं मिलता। आप यकीन करें कि ये आप दुनिया में उठा के देखें ये चीज, अगर हमारे पड़ोसी मुल्कों में ही देख लें तो एक ही सिंगर की तरह 50 गाने वाले हमें मिल जाते हैं। यानी वहां के बड़े बड़े सिंगर भी हम सुन रहे होते हैं तो पता चलता है रफी साहब लग रहा है गाने। हमारे यहाँ ये नहीं था, है भी, अभी भी ऐसा है। हमारा जो भी सिंगर गा रहा होता है वो अपनी ही तरह से गा रहा होता है, वो किसी की तरह नहीं गा रहा होता। तो ये एक हमारे मुल्क को बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे आर्टिस्टों में। और इसी चीज को अगर हम, मेरा मशवरा है कि कंटिन्यू करें तो अच्छा है, ना ही करें फॉलो, हम जैसे गाते हैं वैसे गाएं, हमें किसी तरह गाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से हमें दूसरे मुल्क को ले रहे हैं ना, हमारा म्यूजिक लेते हैं, हमारी आवाजें लेते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट है। राहत की आवाज नुसरत फतेह अली खान साहब जैसी, नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज बिल्कुल डिफरेंट थी, वो किसी से नहीं मिलती थी। शफकत गा रहे अपनी आवाज में गा रहे, अपने तरीके से गा रहे हैं। हमारे अली अजमत अपने तरीके से गा रहा है, आतिफ बिल्कुल अपने तरीके के साथ गा रहा है, अपनी आवाज में गा रहा है, किसी को फॉलो नहीं कर रहा। तो बड़ी अच्छी, जब भी तो उनके मुल्कों में भी हमारी आवाजें हिट हैं क्योंकि वो अपने टाइप की हैं। नहीं आया दुश्मन सजन न हमसाया, लुट लुट जहान दे मेरे में जोग रोग ही कमाया। दिन लंघ गया सुख चैंदे चल रहंदे, चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल। मैनू कहंदे एक बेमिसाल सरमाया, मैंने अपने हाथ से गंवाया। मैनू कुछ ना बोल दुख सहंदे चल रहंदे। ये कि मेरा कोई मैसेज नहीं है हमारे व्यूअर्स मैसेज से बहुत बियॉन्ड चले गए हुए हैं। मैसेज किसी को नहीं सुनना दुनिया की सबसे बोर तरीन कोई चीज़ हो सकती तो मैसेज हो सकती है। मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के तो इतने मैसेजेस हैं इस वक्त हमारे जनरेशन के सुनने के लिए, हमारे मैसेजेस की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल स्टे बेस्ट, जो भी करें सोच समझ के करें, हर चीज़ कर ही लेने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें ना करने के लिए भी होती हैं, उस पर ध्यान दें। बहुत शुक्रिया।